अब्दुल्ला साहब, हम कह सकते हैं यानी मोदी को बददुआएं भी ले डूबी इस गुजरात के कसाब को, और ये जो इसका जो एक तकब्बुर कह लें, जो इसका इतना गरूर था, और वो भी जो इसकी पॉलिसीज थी बुरी बीजेपी की, सब इसको ले डूबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी मुजाहिदा बहन को जो है वो सलाम पेश करूंगा। आप बड़े जबरदस्त किस्म का आपका बयानिया, आप जो है वो सही पाकिस्तानियत टपकती है एक एक अल्फाज से। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरी कौम जो है जब सिर्फ सियासत कर रही होती है, आप हैं जो वाहिद इंडिया के खिलाफ एक बात कर रही होती हैं। शाबाश है आपको भी और आपके टेलीविजन को भी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। देखिए, जहां तक कि इंडिया की बात है, इस टाइम पे यकीनन जैसे आपने कहा कि मुसलमानों की आहें और जो जुल्म और सितम, क्योंकि हर जुल्म की इंतहा होती है, और वो जुल्म की इंतहा जो है वो कश्मीर में बोली, वो आसम में बोली, वो जो है वो बिहार में बोली, वो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बोली, और वो जगह जगह बोल रही है। और सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं, वहाँ जो दलित थे उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया, वहाँ जो सिख थे उनका आपको याद ही है, जो फार्मर मूवमेंट के अंदर 800 से ज्यादा बंदे जो है वो मार डाले इन्होंने एक साल के अंदर। यानी कि जिस सतह पे भी जाओ, नरेंद्र मोदी की दहशत गर्दाना सोच और बीजेपी की जो वैश्याना जो उनकी कार्रवाइयां थी वो सामने थी। और फिर ये यही नहीं मामला रुकता, ये मामला आगे जाता है, ये कतर जाता है। कतर के अंदर इनके लोगों को फांसियों की सजा हो जाती है। फिर ये बात जो है आगे चलती है और ये जाके कनाडा में पहुंच जाती है, जहां हरजीत सिंह नजर को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, और जस्टिन ट्रूडो वजीर आजम जो है कनाडा के, वो खुद खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उनके रॉ के एजेंट को है मुल्क बदर कर देते हैं, और वो मामला अभी भी अदालतों में चल रहा है। फिर ये बात यहाँ नहीं रुकती, ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, और फिर ना जाने पाकिस्तान में। और अभी जो राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, और फिर मोदी का खुद बयान आया, अमित शाह का बयान आया कि पाकिस्तान के अंदर जो है मावराए अदालत और जो टारगेटेड किलिंग करके लोगों को, खास तौर पे सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया, ये सब उनकी बातें। अब ये बात जो है यहाँ बात है, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और आपने बात की कि वो कॉर्पोरेट इंडिया जिसने पैसा लगाया, कॉर्पोरेट इंडिया ने पैसा लगाया था कि वो शायद तरक्की करेंगे, वो काम बनाएंगे, उनका नाम बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर फिजा, जैसा कि आप जानती हैं कि ज्यादातर तो पैसा इनका सिलिकॉन वैली से आता है। अगर सिलिकॉन वैली का जो कि बाकायदा मगरिब जो है उनके ऊपर मेहरबान है, इसराइल मेहरबान है, अमेरिका मेहरबान है, यूरोप मेहरबान है, और वो उनको जो है चाइना के मुकाबले में एक ताकत के तौर पर, तवाज़ुन के तौर पर देखना चाहते हैं खित्ते में। नतीजा ये निकलते हैं कि वो आईटी का तमाम बिजनेस जो एक जमाने में पाकिस्तान में था वो उठा के उधर शिफ्ट कर दिया गया। अगर वो आईटी का बिजनेस आप उनका निकाल लें तो पीछे उनका धड़न तख्ता हो जाता है। जो वादे वहीद किए थे, नौकरियों के झांसे दिए, वो नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि इस किस्म की दलालत हुई कि जाके इसराइल की फौज के अंदर बाकायदा जो है वो लोग वहां भर्तियां शुरू कर दी, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ मामला नहीं रुकता, लोग जो है वो इंडिया छोड़ के जाने लगे, उनका ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया, और जो बिजनेस था उसका भट्टा गोल हो गया। चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे वो खराब हो गए, जो चाइना के साथ तिजारत थी, और साथ ही साथ जो लड़ाई का माहौल पैदा किया गया, हर वक्त खौफ की फिजा। और फिर जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि दहशत गर्दाना सोच, सिर्फ हिंदुत्व का मकसद जो राइजिंग और शाइनिंग इंडिया का था, जो लिबरल और सेकुलर इंडिया था, वो खत्म, नीज तो नाबूद कर दिया इस बदबख्त आदमी ने, एक पागल आदमी ने, जिसकी सोच ने पाकिस्तान को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।